नमस्कार। स्कूल स्टडी पॉइंट में आप सभी का मैं रविंद्र वर्मा हिंदी के कालांश में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसके आप सभी भेदों को, सभी चीज़ों को एक वाक्य से समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा आपके सामने पदबंध की। पदबंध में अक्सर विद्यार्थियों के सामने और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के सामने एक समस्या आती है कि वे उदाहरणों में भटक जाते हैं। आज मेरा प्रयास आपके सामने है कि मैं केवल एक उदाहरण दूंगा और उसमें आपके सभी भेद समाहित करने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं पदबंध। पदबंध क्या होता है? ये दो शब्दों के योग से बना है, पद जमा बंध। पद शब्द का वह स्वरूप जो वाक्य में आ गया है, बंध बंधा हुआ, यानी पदों की वह इकाई जो एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रही है। अनेक पदों का समूह व्याकरण की एक इकाई के रूप में जब काम करने लग जाते हैं तो वह समूह किस नाम से जाना जाता है? पदबंध के नाम से जाना जाता है। सीधी परिभाषा अगर हम बनाना चाहें तो हमारी सीधी परिभाषा क्या बनती है? जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करने लगते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर सो गया। खाकर सो गया, देखिए तीन पद हैं हमारे पास और इन तीनों पदों को हम इकट्ठा करें तो ये हमारा एक पदबंध हो गया। और ये तीनों इकाइयाँ किस रूप में काम कर रही हैं? खाकर क्रिया के रूप में, सोना क्रिया के रूप में और गया क्रिया के रूप में। तो इस इकाई को हम क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। ये एक इकाई के रूप में काम कर रही हैं। जब हम इस पूरे को देखेंगे तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, तीसरा होता है विशेषण पदबंध, चौथा होता है क्रिया पदबंध, पांचवा और अंतिम होता है क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। आप सभी के सामने एक विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो हमारे पास 5 पदबंध हैं, इनमें जो हमारे पास एक व्याकरणिक इकाई होती है, ये जिस भी भेद में जाएगी ये उसी का काम करेगी। जैसे मान लीजिए ये हमने एक व्याकरणिक इकाई ली और इस व्याकरणिक इकाई का कार्य किस रूप में दिखाई दे? संज्ञा के रूप में, तो वो क्या बनेगा? संज्ञा पदबंध बनेगा। परिभाषा कैसे बनेगी? जब अनेक पद मिलकर संज्ञा का कार्य करते हैं तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। या हम कैसे कह सकते हैं? अनेक पदों का समूह जब संज्ञा की एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसी प्रकार अगर वह सर्वनाम के रूप में काम करता है तो उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम पदबंध। अगर वही विशेषण के रूप में कार्य करे तो हम उसको कहेंगे विशेषण पदबंध। अगर वह क्रिया के रूप में काम करे तो उसको कहेंगे क्रिया पदबंध। और अंतिम जो है क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में, अगर वह क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है या एक अव्यय के पद के रूप में कार्य कर रहा है तो हम उसको कहेंगे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। इन सब को मैं समाहित करते हुए एक वाक्य के माध्यम से आपके सामने अब उसको प्रस्तुत करूंगा तो आपको आसानी से वो समझ में आ भी जाएगा। एक छोटा सा वाक्य लिखूंगा मैं, सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी। शरारत करने वाले
बच्चे को मैं धीरे धीरे छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। केवल एक वाक्य है हमारे पास। अब हम इस एक वाक्य का संबंध इन पांचों पदबंध से करने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा है संज्ञा पदबंध। इसमें क्या होता है, शीर्ष पर क्या होगी, संज्ञा होगी। प्रमुखता किसकी होगी, संज्ञा होगी। जो हम पदबंध छांटेंगे या अनेक पदों का एक समूह जो छांटेंगे वो किसका कार्य करेगा, संज्ञा का कार्य करेगा। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, शरारत करने वाले बच्चे, ये हमारा एक पदबंध है। हमने इसके शीर्ष पर क्या देखा, अंतिम हिस्सा हमारा बच्चे का है। बच्चा क्या होता है, आप सब जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में है। अब ये जो संज्ञा है इस पूरे पदबंध के रूप में क्या है, ये शीर्ष पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहेंगे। ये पहला हिस्सा है हमारा। हम क्या देखेंगे, जहाँ तक हमने इसको रेखांकित किया है उस रेखांकित करने के पश्चात हमारा अंतिम पद किसका द्योतक है या किसका कार्य कर रहा है, वो इनमें से एक पदबंध बनाएगा। यहाँ हमने बच्चे तक लिया, बच्चा संज्ञा है, अतः हम क्या कहेंगे, इसको संज्ञा पदबंध। दूसरा मैंने आपको बताया, ऐसी में से उठाएंगे हम सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में क्या होगा, जो हमारी व्याकरणिक इकाई है वो किसके रूप में काम करेगी, वो हमारे लिए एक सर्वनाम के रूप में काम करेगी। मैं इस अंडरलाइन को मिटा देता हूँ, रेखांकित करने के तत्व को मिटा देता हूँ। अब हम दूसरा इसी में से छांटेंगे, सर्वनाम पदबंध। शरारत करने वाले बच्चे को मैं। अब आप देखिए, इस वाक्य में हमने 1 2 3 4 पदों को इकट्ठा कर रहे हैं। इन चारों पदों को जब हमने लिया तो एक हमारी व्याकरणिक इकाई बन गई। और अंतिम हिस्सा क्या है, अंतिम हिस्सा है मैं। मैं का मतलब होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे पास आएगा तो किसका काम करेगा, ये सर्वनाम का काम करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम पदबंध। हमने क्या देखा है, अंतिम हिस्से में शीर्ष पर क्या है, मैं, और मैं क्या है, मैं सर्वनाम है। अतः हम इस पदबंध को क्या नाम देंगे, इस पदबंध को नाम देंगे शरारत करने वाले बच्चे को मैं सर्वनाम पदबंध। स्पष्ट है बेटा। इसमें स्पष्ट हमने क्या किया, अंतिम शीर्ष पद क्या है और वो किसके रूप में कार्य कर रहा है। तीसरा जो है, हम फिर इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम एक ही वाक्य से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी इसी के अंदर समाहित हैं। फिर हम इसको इकट्ठा भी करके रेखांकित करेंगे। तीसरा हमारा जो आता है वो है विशेषण पदबंध, जो विशेषता बताने का काम करेगा। विशेषता बताने का, हम एक पद को अंडरलाइन कर लेते हैं, शरारत करने वाले। अब ये देखिए, शरारत करने वाले विशेषता है एक बच्चे की, कोई भी हो सकता है, बुजुर्ग है, शिक्षक भी हो सकता है शरारत करने वाला, विद्यार्थी भी हो सकता है, कोई अभिभावक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। शरारत किसी के मन में भी आ सकती है, लेकिन शरारत हमारी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, वो हंसी मजाक की होनी चाहिए। तो यहाँ हम शरारत करने वाले इन 3 पदों को इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि 3 नहीं, दोनों को मिलाएं तो 1 पद बनता है, शरारत 1 पद है, दोनों को मिलाएं तो 2 पद बनते हैं। देखने में आप लोगों को 3 नजर आ रहे होंगे, मगर यहाँ तक हमने इसको इकट्ठा किया। ये इसकी विशेषता बता रहा है बच्चे की, तो विशेषता बताएगा तो क्या है, विशेषण पदबंध है। तो इसको हम किस श्रेणी में लेके जाएंगे, शरारत करने वाले, ये जाएगा हमारे विशेषण की श्रेणी में। ये हमारा तीसरा पदबंध हुआ। इसको हम फिर मिटा देते हैं ताकि हम अगला फिर नोट कर सकें। अगला हमारा है क्रियापदबंध। क्रियापदबंध को हम इसमें से छांटेंगे, छोड़ देता। अब देखिए, शरारत करने वाले बच्चे को मैं धीरे धीरे छोड़ देता हूँ। छोड़ना और देना 2 क्रियाएं हमारे पास हैं, हमने उन दोनों को इकट्ठा कर दिया। कितने पद हो गए हमारे पास, 2 पद हो गए। दोनों पदों को इकट्ठा करके जब हम उसका कार्य देखते हैं तो अंतिम हमारा शब्द है देता। देता का मतलब देना, क्रिया, दे धातु से बना है और क्रिया का ये स्वरूप जो हमारे सामने आ रहा है किस पदबंध के रूप में कार्य करेगा, ये क्रिया पदबंध के रूप में कार्य करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया पदबंध। अब इसको भी हम मिटा देते हैं।
और हटा करके फिर हमारा अंतिम देखते हैं क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। और ऐसा पद या ऐसी इकाई, व्याकरणिक इकाई जो किसका कार्य करे? क्रिया विशेषण का कार्य करे, उसको हम क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहते हैं। अब देखिए इसमें धीरे धीरे छोड़ देता, हमने इनको रेखांकित किया, हमने इसको क्या किया? रेखांकित किया, इन पदों को अलग निकाल लिया। देखिए धीरे धीरे 2 पद तो हमारे पास ये हैं, छोड़ देता 2 ये हैं, कितने पद इकट्ठे कर लिए? 4। ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे दोनों क्रिया विशेषण है। छोड़ छोड़ना क्रिया है, देता देना क्रिया है। 4 पद हमने इकट्ठे किए और इन चारों पदों को इकट्ठा करने के पश्चात जब हमने इनका भाव देखा तो इसमें किसका भाव प्रमुख है? इन क्रियाओं की विशेषता बताने का भाव प्रमुख है। और इन क्रियाओं की विशेषता बताएंगे तो क्रिया की विशेषता बताएगा तो स्पष्ट रूप से क्या बनेगा? वो बनेगा क्रिया विशेषण। इसलिए हम इसको अव्यय पदबंध कहेंगे या क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध कहेंगे। अब हम इसको भी मिटा देते हैं। अब आपके सामने मैं इनको 5 को इसमें रेखांकित करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। हमने इसमें लिया पहला, शरारत करने वाले बच्चे। ये बच्चा क्या है? यहाँ तक का पद संज्ञा का कार्य कर रहा है। पहला हमारा आ गया संज्ञा पदबंध। दूसरा है शरारत करने वाले बच्चे को मैं क्या है? मैं तक हमने लिया इसको। मैं क्या है हमारा? मैं हमारा सर्वनाम है। इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ तक के पद को, शरारत से लेकर मैं तक के पद को, तो इसको कहेंगे सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध। हमने शरारत करने वाले एक पद निकाल लिया अलग से, 2-3 पदों को इकट्ठा करके एक पदबंध के रूप में निकाला। ये विशेषता बता रहा है किसकी? बच्चे की। तो विशेषता बताएगा तो किस में जाएगा? विशेषण पदबंध में जाएगा। ये हमारा पूरा है शरारत करने वाले। हम इसे एक को नहीं ले सकते, ये पूरा ही है, इकट्ठा कार्य करेगा। तीसरा चौथा हमारा क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध में देखिए धीरे धीरे के बाद है छोड़ देता हूँ। हूँ को भी चाहे आप शामिल कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये अपने आप में कोई स्वतंत्र पद नहीं होता, लेकिन हम इसको जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। छोड़ देता, ये दोनों किसका कार्य कर रही हैं? क्रिया का कार्य कर रही हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्रिया पदबंध। और अंतिम हमारा क्या था? क्रिया विशेषण। अब देखिए धीरे धीरे छोड़ देता, अब इस पूरे को लेंगे हम। अब ये किसका कार्य कर रहा है? क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। तो अंत में एक बिल्कुल गुरु मंत्र के रूप में आपको बता दूं तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है। आप जिस भी पद को छांटते हैं या जिस पदबंध को आप इकट्ठा करते हैं, उस पदबंध में अंतिम और शीर्ष को देखिए क्या है। उसके ऊपर जो प्रमुख रूप से होगा, ऊपर जो होगा, वही आपका पदबंध बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये संक्षेप में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया पदबंध आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।